हेलो गाइस, जय हिंद। छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगारों को, है ना, छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगारों को छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये प्रति माह प्रदान करने वाली है। यदि आपने 12वीं कंप्लीट कर लिया है, यदि आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, तो आप भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक माने जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन करने के लिए सभी बेरोजगारों को, सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ कौशल तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, एक व्यक्ति केवल 1 वर्ष तक ही बेरोजगारी भत्ता को प्राप्त करने के लिए क्या माना जाएगा? एलिजिबल माना जाएगा। ठीक बात है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को 1 साल के बाद यदि किसी प्रकार का रोजगार की प्राप्ति नहीं होती तो वह व्यक्ति अगले साल के लिए भी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र माना जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में एक व्यक्ति को मात्र 2 वर्ष तक ही बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। 2 वर्ष के बाद उसको बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरा, आवेदन करने वाले आवेदक को ओनली छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। तीसरा, आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वही आवेदन कर सकता है। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, आपका जो रोजगार पंजीयन है वो 1 अप्रैल 2023 को कम से कम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। यदि 2 वर्ष से अधिक होगा तो भी चल जाएगा। ठीक बात है। पांचवा इंपॉर्टेंट नंबर, देखिए, आपका पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 2.5 लाख से 1 रुपये अधिक होता है तो आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये सारी बात जो होना चाहिए। अब वो बात करता हूँ जो चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो होगा तो आप भी अपात्र हो जाएंगे। सुनिएगा, एक परिवार में केवल एक ही आदमी या एक ही बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगार भत्ता के लिए पात्र होगा। यदि एक परिवार में 3 बेरोजगार लोग हैं तो जो सबसे बड़ा होगा 18 से 35 के बीच में, वही व्यक्ति बेरोजगार भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब यदि कोई छोटे लोग हैं उन लोग का पत्ता कट। यदि आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत है तो वह आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि आवेदक के परिवार में कोई चतुर्थ श्रेणी का या फिर ग्रुप डी का कोई कर्मचारी हो तो वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आवेदक को सरकारी या फिर निजी दोनों में से कोई एक की तरफ से कोई रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाता है, लेकिन वह आवेदक उस रोजगार को एक्सेप्ट नहीं करता तो भी बेरोजगारी भत्ता को कैंसिल किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो डॉक्यूमेंट आपको 1 अप्रैल 2023 तक रेडी करना है। सबसे पहला नंबर आता है आधार कार्ड, दूसरा नंबर आय प्रमाण पत्र, तीसरा नंबर बैंक पासपोर्ट और मार्कशीट, चौथा नंबर यदि विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो। वेरी इंपॉर्टेंट और आखिरी, रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको 1 अप्रैल 2023 तक क्या करना है, रेडी करना है, और आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगारों को 25 रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो इस वाक्य को सुनने के बाद में जो रिएक्शन रहा पब्लिक का, और लड़का क्या बिजनेसमैन प्राइवेट जॉब या बेरोजगार चलेगा?